स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आज हम लोग साथियों 15वां श्लोक 6वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ के 14 श्लोक हम लोगों ने संपन्न कर लिए हैं और आइए हम सभी अगले श्लोक की यात्रा करें। पिछले श्लोकों में भगवान ध्यान कैसे सिद्ध हो उसके सुंदर सुंदर उपाय बता रहे हैं। पहले ध्यान से संबंधित किस प्रकार का आसन हो, किस प्रकार की मुद्रा हो, उसके पश्चात फिर किस प्रकार की जीवनचर्या हो, उसके पश्चात ध्यान के लिए किस प्रकार का अभ्यास उपयुक्त है, ये सारी बातें भगवान ने बताई हैं। उसके पश्चात भगवान सगुण साकार ध्यान की प्रक्रिया बताना प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में 15वां श्लोक है, युञ्जन्नेयं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या है, योगी नियत मानसः, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानसः है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहता है। परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता, कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ साधु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहमता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहां अहमता होती है वहां ही अंतःकरण और बहिःकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युज्जन्नेयम सदात्मानम, 10वें श्लोक के योगी युंजीत सततम पदों से लेकर 14वें श्लोक के युक्त आसीत मत्परः पदों तक जितना ध्यान का मन लगाने का वर्णन हुआ है उस सबको यहाँ एवं पद से लेना चाहिए। युंजन आत्मानम का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहता है।
शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग से शांति होती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, शाश्वत शांति आदि नामों से और यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। तो साथियों, इस श्लोक का आशय ये है कि हम हर तरीके से सर्वप्रथम अपने अहम को परिवर्तित करें। हम अपने आप को यदि ध्यानी मान लेते हैं, हम अपने आप को यदि साधक मान करके अपना दृढ़ भाव साधक की भांति बना लेते हैं, तो निस्संदेह हमारा मन केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य तक ही सीमित हो जाता है और फिर ध्यान में मन अच्छे से लगने लगता है। दूसरा तात्पर्य एक ये भी है कि परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहे, ऐसा हम सबके चिंतन में सदैव चलता रहना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। अब 16वां श्लोक भगवान कहते हैं, आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं। आइए इन 2 श्लोकों के विषय में भी हम लोग गहराई से चिंतन करें। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। दूसरों के भोजन की अपेक्षा अपना भोजन मात्रा में भले ही कम हो, पर अपनी भूख की अपेक्षा अधिक होने से वह भोजन अधिक ही माना जाता है। कारण कि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है। ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम देता है। शरीर में आलस्य छा जाता है, बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जप ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। न तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है, तथा न चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। न चैकांत मनश्नतः, ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, लेटे रहने का मन करता है, जीना भारी हो जाता है, बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है, चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? न चाति स्वप्नशीलस्य, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता, फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है।
तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको भी नींद नहीं आती, परंतु उनका जगना और तरह का होता है। अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। अतः रातों जगने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका वह जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में कीर्तन में भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वे अनशनतः नहीं है, कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत हो जाता है। कितनी सुंदर और कितनी मजेदार बातें हैं साथियों। यहाँ पर ये 15वां श्लोक 16वां श्लोक हमें ध्यान के गहराई को प्राप्त करने का बड़ा ही सरलतम उपाय बता रहा है। ये मन में सबके प्रश्न होता है कि ध्यान में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, ये सब कैसे लगेगा। उन प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर जवाब यहाँ पर प्राप्त होता है। 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य, अब आइए इसकी व्याख्या हम लोग सुने। भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार करने वाला है। विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो। प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसे स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम, योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाएं और न उसका अभाव ही हो। ये सभी यथा योग्य हों, ऐसा करने वाले को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाएं उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाएं उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्ट है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए। सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए। दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे। रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए।
यहाँ युक्त स्वप्नस्य कहकर निद्रावस्था को ही यथोचित कह देते तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती थी, और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इनका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से ही हो जाता। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द में देने का क्या तात्पर्य है? यहाँ अवबोध शब्द देने का तात्पर्य है जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काल में लग जाना, भगवान में लग जाना, अर्थात सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ साथियों अवबोध शब्द का तात्पर्य बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। जैसे सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने पे निद्रा आलस्य न हो, और दिन में व्यक्ति जागता रहे, रात्रि के समय भी आरंभ तथा अंतिम भाग में जागता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी। अतः ये सब कुछ जो है बहुत संतुलित होना चाहिए। तो युक्त स्वप्न से कहकर निद्रावस्था को ही यथोचित कह देना चाहिए था, लेकिन यहां पर यथोचित सोना, यथोचित जगना, ये अवबोध शब्द देने का यह तात्पर्य है कि मानव जीवन को उसके परम लक्ष्य में लगाने की आवश्यकता है। सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना। यहाँ ध्यान योगी के आहार विहार, चेष्टा, सोना और जगना, इन पांचों को युक्त कहने का तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते। अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। कारण कि भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोग जन्य ही मान लेता है, और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। विशेष बात कि यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ला सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से चार बातें बताई गई हैं: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जगना। इन चार बातों का साधक काम में कैसे लाएं, इस पर विचार करना चाहिए। हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने चार काम हैं। 24 घंटों को चार का भाग देने से प्रत्येक काम में ये 6-6 घंटे मिल जाते हैं। आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे। कर्म अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्यों के लिए 6 घंटे। सोने के लिए 6 घंटे, और जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन चार बातों के भी दो दो बातों के दो विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का, और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्चे का। युक्त कर्म और युक्त जगना, ये तो दो बातें उपार्जन की हैं। युक्त आहार विहार और सोना, ये दो बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय, इन दो विभागों के लिए हमारे पास दो प्रकार की पूंजी है। इन दो पूंजियों को यहाँ पर मैप के माध्यम से साथियों देख सकते हैं। मनुष्य के पास पूंजी धन धान्य और दूसरा आयु। धन धान्य व्यय उपार्जन, व्यय यानी आहार विहार, उपार्जन यानी जीविका संबंधी कर्म। आयु व्यय और उपार्जन, व्यय यानी सोना, उपार्जन यानी साधन और भजन। सांसारिक धन धान्य और आयु पहली पूंजी। धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्चा करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला लें, और खेती व्यापार आदि में 8 घंटे लगा दें। तात्पर्य है कि आहार विहार का समय
कम करके जीविका संबंधी कार्यों में अधिक समय लगा दें। दूसरी पूंजी, आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है। अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला लें और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा दें। तात्पर्य है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला लें और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दें। इस उपार्जन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही आए हैं। इसलिए दूसरे समय में से जितना समय निकाल सकें उतना समय निकाल कर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखें और सोते समय भी भगवान को याद रखें। सोते समय ये समझें कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया है, अब लेट कर भजन करना है। लेट कर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेना है। इस प्रकार लेट कर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करें और भगवत स्मरण करते हुए ही काम धंधे में लग जाएं, तो सबका सब काम धंधा भजन हो जाएगा। 16वां और 17वां श्लोक ध्यान योगी के लिए तो उपयोगी हैं ही, अन्य योगियों और साधकों के लिए भी यह दोनों श्लोक बड़े उपयोगी हैं। इस तरीके से साथियों, ये हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश था और बहुत महत्वपूर्ण निर्देश था। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। 18वें श्लोक से हम लोग कल चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम साथियों। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये साधनात्मक जो यहाँ पे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ये हर साधक तक पहुंचे और सबके मन की जिज्ञासा को समाधान मिले, ऐसा हम सबका प्रयास हो। आज के सत्र को यहीं पर विराम विश्राम। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।